मेरे साथ चलो। कहाँ? बेडरूम में। बेडरूम? मैं शावर ले आऊं? इशिता, मैं अभी तैयार नहीं हूँ। पर तुम्हें किस चीज की तैयारी चाहिए? मतलब मेंटली? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। ठीक है जान, तो फिर आओ, लग जाओ मेरे गले। ओ हाँ। हाँ जरूर। क्या कर रही हो? देव, तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं। अगर झूठ बोला तो छोड़ूंगी नहीं। पूछो पूछो। पहला सवाल, तुम असल में कौन हो? मेरी तो बस एक छोटी सी पोर्क की दुकान है। और एक वक्त था जब मैंने कैब भी चलाई और सोसाइटी में गार्ड की ड्यूटी भी की। तुम्हें लगता है मैं इतनी भोली हूँ? अगर तुम एक आम आदमी हो तो तुम इतना डट कर लड़ते कैसे हो? अगर तुम एक आम आदमी हो तो आज इवेंट में इतना शांत और टेंशन फ्री कैसे थे? मुझे इंट्यूशन है तुम बिल्कुल नॉर्मल नहीं हो। कहीं इसको कुछ पता तो नहीं चल गया है? बताओ, क्या तुम भगोड़े हो? भगोड़ा? अरे जान, मैं भगोड़ा कैसे हो सकता हूँ? अगर भगोड़े नहीं हो तो इतने सालों से छुपे क्यों हुए थे? तुम गलत समझ रही हो, मैं सच में कोई भगोड़ा नहीं हूँ। मैं तो एक सीधा साधा आदमी हूँ। मैं तो कीड़ों को भी पैरों से नहीं कुचलता, तो मैं भगोड़ा कैसे हुआ? तुम ज्यादा स्पाई ड्रामास तो नहीं देखती? पक्का नहीं हो? मैं एक शरीफ आदमी हूँ। ठीक है, फिलहाल के लिए मान लेती हूँ। अब एक और सवाल, ये सबसे जरूरी सवाल है। फ्यूचर में अनाया का ख्याल अच्छे से रखोगे? इसकी चिंता मत करो, मैं भी अनाया का बाप हूँ, मैं भी उसका ख्याल रखूंगा। कसम खाओ। मैं कसम खाता हूँ, मैं पूरी उम्र अपनी बेटी अनाया का अपनी जान से भी बढ़कर ख्याल रखूंगा। इशिता, अब तो मैंने कसम भी खा ली, तुमने सवाल भी पूछ लिए, अब ये चाकू नीचे रखोगी? पर मेरा दिमाग कहता है तुम झूठे हो। तुम झूठे हो। इशिता, बात ज्यादा मत बढ़ाओ। क्या कहा तुमने? शेर चुप है तो तुम उसे गीदड़ समझ रही हो? क्या कर लोगे? क्या कर लूंगा? तुम मेरी बीवी हो, क्या लगता है मैं क्या करना चाहूंगा? बकवास मत करो। सो जाओ। इशिता, मैं चाहे कोई भी हूं, पर पहले मैं अनाया का डैड और तुम्हारा हस्बैंड हूं। तुम जाओ, मैं ऑफिस जा रही हूँ। तुम घर जाके अनाया का ख्याल रखो। ठीक है। ओह हाँ। बाय बाय। कंपनी के प्रोजेक्ट 10 में इशू आ गया है। मिस इशिता के फादर ने सब शेयर होल्डर्स को इकट्ठा करके एक ब्रॉड मीटिंग रखी है। वो उनके लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी ना कर दे। बेचारी मिस इशिता, उन्होंने शुरू से इतनी मुश्किलें देखी और अब प्रोजेक्ट में भी इशू आ गया। शायद ये बोर्ड मीटिंग उन्हें पोजीशन से हटाने के लिए ही रखी है। अगर मिस इशिता को हटा दिया तो ये कंपनी नहीं बचने वाली। शेयर होल्डर्स और ब्रॉड मेंबर्स एक नंबर के मुफ्तखोर है। इशिता जी नहीं होती तो मल्होत्रा ग्रुप सालों पहले डूब गया होता। मिस इशिता, आपके फादर और सारे शेयर होल्डर्स कॉन्फ्रेंस रूम में आपका वेट कर रहे हैं। लगता है उनका कुछ प्लान है। समझ गई। आज सूरज कहाँ से निकला है? आमतौर पर तो आप लोग ऑफिस में कभी दिखते नहीं। आज सब मौजूद है। आज सूरज कहाँ से निकला है? आमतौर पर तो आप लोग ऑफिस में कभी दिखते नहीं। आज सब मौजूद है। इशिता, इसका मतलब क्या हुआ? क्या मैंने कुछ गलत कहा?
सारे शेयर होल्डर्स प्रॉफिट शेयर करने में सबसे आगे हैं, पर जब काम की बात आती है तो कोई नजर नहीं आता। डैड, देखिए इसका एटीट्यूड। इशिता, तुम खुद को समझती क्या हो? किस तरह बात कर रही हो? बहस छोड़िए, ये बताइए बात क्या है। सीधे सीधे मुद्दे पर आइए। इशिता, तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है? मैंने क्या किया? भोली मत बनो। तुमने चैरिटी इवेंट में यश सिंघानिया को नाराज किया। सिंघानिया परिवार गुस्से में है। उन्होंने मल्होत्रा ग्रुप पर बैन लगा दिया है। इस वजह से काफी सप्लायर्स ने हमारे साथ डील्स रोक दी है। कंपनी मुश्किल में है। मुझे सारी सिचुएशन पता है। मैं रास्ता निकाल कर क्राइसिस सॉल्व कर लूंगी। क्राइसिस सॉल्व करोगी? कैसे करोगी ये सब हैंडल? सिंघानिया फैमिली शहर की सबसे पावरफुल फैमिली है। उनके एक इशारे पर सारे सप्लायर्स ने हमारे साथ काम करने से मना कर दिया है। ऐसी रहा तो कंपनी डूब जाएगी। तो आप लोग मुझसे चाहते क्या हैं? यश सिंघानिया ने साफ कहा है, माफी मांगकर उससे शादी कर लेती हो तो वो मल्होत्रा ग्रुप को एक और मौका देने को तैयार है। अगर मैं मना कर दूं तो हम तुम्हें सीईओ की पोजीशन से हटा देंगे और तुम कंपनी से हमेशा के लिए बाहर होगी। तो ये आप सबका कंबाइंड डिसीजन है? मिस इशिता, सालों से हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट है, इसे डूबने नहीं दे सकते। हाँ मिस इशिता, आपकी लीडरशिप से कंपनी में कुछ प्रोग्रेस दिख रहा है, पर सिंघानिया परिवार बहुत पावरफुल है, पंगा नहीं ले सकते। इशिता, देखा तुमने, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अपने शेयर्स वापस कर दो। ऐसा सोचना भी मत। तुम्हें ये हक किसने दिया? भूलो मत, मल्होत्रा ग्रुप मुझे मेरी माँ ने दिया था। मेरे पास जो शेयर्स हैं वो उन्होंने मुझे दिए हैं। किसी को मुझे बाहर निकालने का कोई हक नहीं। बस करो इशिता, मुझे धमकाओगी? मैं धमका रही थी। सब सुन लो। तुम लोग यहाँ यश सिंघानिया से डरते हो, पर मैं किसी से नहीं। भूलो मत, तुम्हारे पास सिर्फ 40% शेयर्स हैं और हमारे पास 60%। आसानी से नहीं मानोगी। मैं भी तुम्हारा बाप हूँ इशिता। जो भी इशिता को उसकी पोजीशन से हटाना चाहता है, हाथ उठाएं। किसकी इतनी हिम्मत? देव, तुम यहाँ कैसे? इशिता, देखता हूँ मेरे होते हुए तुम्हें कौन तुम्हारी पोजीशन से हटाता है। इशिता, तुम्हें पता है ना आज की मीटिंग कितनी इम्पोर्टेंट है, और तुम इस आदमी को ले आई। तुम्हें हमारी इज्जत की जरा भी परवाह है? डैड, देखा आपने, ये बाहरी आदमी को हमारे ऑफिस में ले आई। ये हमारी कंपनी का भला चाहती ही नहीं है। इशिता, इसे निकालो यहाँ से। मिस्टर मल्होत्रा, मैंने पहले ही कहा था, अगर मेरी बीवी को फिर सताया तो अंजाम बुरा होगा। ए लड़के, हाथ लगाकर तो देखो। आपको लगता है कि मैं नहीं लगा सकता? देव, शांत हो जाओ। मुझे मत रोको। देव, रुक जाओ। मुझे 3 दिन दीजिए। 3 दिन के अंदर मैं कंपनी के लिए नया सप्लायर ढूंढ लूंगी। क्यों दूं मैं तुम्हें 3 दिन? मेरे 40% शेयर के बदले काफी है। अगर 3 दिन के अंदर सप्लायर नहीं मिला तो मैं रिजाइन कर दूंगी और अपने पूरे के पूरे 40% शेयर्स आपको दे दूंगी। फिर कंपनी आपकी होगी। अगर मैंने सप्लायर के साथ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप साइन कर दी तो आप सबको मुझे अपने शेयर्स देने होंगे। सारे शेयर्स? क्या सच में शेयर्स? श्योर हो ना? जी बिल्कुल श्योर हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें 3 दिन देता हूँ। 3 दिन के बाद एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखूंगा। वहाँ बड़े बड़े बिजनेसमैन भी बुलाए जाएंगे। अगर तुम सप्लायर नहीं ला पाई तो तुम्हारे सारे शेयर्स हमारे होंगे। ये तुम्हारा आखिरी मौका है। चलो। हाँ। अरे रुकिए। लड़के, अब क्या चाहते हो? अगर आप हार गए तो? मैं नहीं हारूंगा। इतना ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए। अगर आप हार गए तो सिर्फ शेयर्स ही नहीं, आपका सब कुछ मेरी बीवी का होगा। क्या बकवास है? क्यों? आप तो हारेंगे ही नहीं, है ना? ठीक है, शर्त लगाता हूं। चलो। तुम अंदर कैसे आए? तुम्हारी मदद करने आया हूँ। देव, तुम अपनी बड़ी बड़ी बातें बंद करो। कितनी बार बोला है, मेरी प्रॉब्लम्स में तुम हेल्प नहीं कर सकते। ऐसे ही चलते रहा तो तुम मुझे और मुसीबत में डाल दोगे। आज जो कुछ भी हुआ मैं वो सब हैंडल कर सकता हूँ। बहुत हुआ, मुझे अभी कुछ बात नहीं करनी। तुम जाओ।
मुझे आज बहुत काम है। सुनो, रात को मेरी एक डिनर मीटिंग है, मुझे लेने मत आना। हेलो रिया, वो मेरी कंपनी आजकल थोड़ी मुश्किल में है, सोचा तुम हेल्प कर दोगी। आज रात में फ्री हो, डिनर पर मिले? रॉक पेपर सीजर्स। रिया, तुमने जिस इशिता मल्होत्रा के बारे में बताया वो ज्यादा सुंदर है क्या? मिस्टर विराज, ये इशिता मेरी कॉलेज क्लासमेट थी। वो तो उस वक्त पर भी कैंपस क्वीन थी। उसके पीछे लड़कों की लाइन लगी रहती थी। हाँ, कैंपस क्वीन। हाँ, अच्छा ये बताओ, क्या आज रात मुझे एंजॉय करवाएंगी? मिस्टर विराज, शायद आपको पता ना हो, पर इशिता की कंपनी आजकल बहुत मुश्किल में फंसी हुई है। अगर कोई हेल्प ना करे तो उसकी कंपनी शायद बैंकरप्ट हो जाएगी। मिस्टर विराज, अगर आप तो क्या ख्याल है आपका? ठीक है रिया, बस तुम एक काम करो, मुझे उससे मिलवा दो। ऐसा करने पर मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। हाँ? ओह इशिता, कितने टाइम बाद मिल रहे हैं। हाय रिया, कैसी हो? हाँ आओ इशिता, किसी से मिलवाती हूँ। ये है थ्राइव ग्रुप के जनरल मैनेजर मिस्टर विराज रॉय। मिस्टर विराज, यही इशिता है, मेरी दोस्त, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। मेरी दोस्त इशिता सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि सिटी की मशहूर बिजनेस वुमन भी है। मिस्टर विराज, मिलकर अच्छा लगा। मिस्टर विराज, इशिता आपसे हेलो बोल रही है। डैडी, इतनी रात हो गई, मम्मी अभी तक क्यों नहीं आई? मुझे बहुत नींद आ रही है। मम्मी काम से गई हैं बेटा, वो जल्दी ही आ जाएंगी। चलो अनाया, तुम सो जाओ, डैडी मम्मी को कॉल करेंगे, ठीक है? चलो सो जाओ। बॉस, इतनी रात को कॉल किया, सब ठीक है ना? जरा पता करके बताओ मेरी वाइफ आज किससे मिलने गई है और किस जगह पर गई है। ओके बॉस। और कोई ऑर्डर बॉस? हाँ, एक बात और, मेरी वाइफ की कंपनी थोड़ी मुश्किल में है, उसकी मदद करो, पर मेरा नाम इसमें नहीं आना चाहिए। जी जरूर बॉस, देश की बड़ी बड़ी कंपनीज हमारे कांटेक्ट में है, मैं उन्हें जल्द से जल्द रिवर साइड सिटी भेजता हूँ मैडम की कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। आप फिक्र मत कीजिए। हाँ ठीक है। हमारी कंपनी के फ्यूचर प्लान्स। हेलो जी सर, तुरंत रिवर साइड के लिए निकलता हूँ। गाड़ी निकलवाओ, मुझे अभी रिवर साइड सिटी जाना है। ड्राइवर, जितना जल्दी हो सके मुझे रिवर साइड सिटी पहुंचाओ। मिस्टर खन्ना, हमें तो एक मल्टीनेशनल ग्रुप के साथ करोड़ों की डील साइन करने जाना है। अब अचानक रिवर साइड सिटी क्यों जा रहे हैं? उस इंसान के सामने करोड़ों की डील भी बिल्कुल भी मायने नहीं रखती। रिवर साइड सिटी पहुंचना है, जितनी जल्दी हो सके। इशिता, मैंने सुना है कि तुम्हारी कंपनी सिंघानिया फैमिली के प्रेशर की वजह से प्रॉब्लम में है, पर तुम फिक्र मत करो, ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स मिस्टर विराज आसानी से सुलझा देते हैं। सही कहा ना मिस्टर विराज? हाँ बिल्कुल। देखो शिता, सिंघानिया ग्रुप तो रिवर साइड सिटी का एक छोटा सा लोकल ग्रुप है, उनका दबदबा इसी शहर में है, पर हमारे थ्राइव ग्रुप की पावर के सामने वो लोग कुछ भी नहीं है। मिस्टर विराज, मुझे थ्राइव ग्रुप की पावर अच्छे से पता है, मैं आपसे कोलैबोरेशन की बात करने आई हूँ। हाँ ये सही है। चलो चीयर्स। इशिता, क्यों ना पहले मिस्टर विराज के साथ कुछ ड्रिंक्स हो जाए? उनका भी दिल रखना पड़ेगा ना, फिर तो तुम डील पक्की समझो, है ना मिस्टर विराज? अरे रिया, तुम जानती हो ना मैं नहीं पीती। ऐसा करते हैं मिस्टर विराज, आपको कंपनी देने के लिए मैं सॉफ्ट ड्रिंक ले लेती हूँ।
ये लीजिए। रिया, तुम्हें मिस्टर विराज से मिलाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। अगर वो नाराज हो गए तो डील कैंसिल हो सकती है। पर क्या, बस एक सिप ले लो, क्या फर्क पड़ता है यार। चलो अब पी भी लो। ठीक है फिर चले मिस्टर विराज, चीयर्स। मिस इशिता ज्यादा नहीं पी सकती तो चलो छोटा सा सिप ही सही। बॉस, आपकी वाइफ के बारे में सारी डिटेल्स मिल गई हैं। आज वो किसी रिया चोपड़ा से मिलने गई हैं। ये रिया चोपड़ा कौन है? रिवर साइड की मशहूर सोशलाइट है। ये शहर की बड़ी बड़ी पार्टीज में आती जाती है। इसका रईसजादों में उठना बैठना है। बॉस, आपकी वाइफ अभी उसके साथ ही है। मुझे जल्दी एड्रेस भेजो। ये हुई ना बात। इशिता, क्या हुआ तुम्हें? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। हे इशिता, 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 इशिता। वाह, शाबाश रिया। मिस्टर विराज, ये इशिता आपके टाइप की है भी? बिल्कुल मेरा टाइप की है। अगर सच कहूं तो मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। रिया, पता है इतने सालों में बहुत लड़कियों के साथ अय्याशी की है, पर ये उन सब लड़कियों से बहुत बेस्ट है। मिस्टर विराज, ये रात बार बार नहीं आएगी। आप अच्छे से एंजॉय कीजिए। मैं चलती हूँ। जाने मन, मैं आ गया। इशिता, उठ जाओ मेरी जान। हैं? तुम कौन हो? अंदर कैसे आए? क्या कर रहे हो? हाँ? मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? पता भी है मैं कौन हूं? अब देखना, गार्ड्स, इसे पकड़ो, खत्म कर दो, मार डालो। या